साइंस एंड कल्चर, संस्कृति और विज्ञान। जब तक हम अपनी संस्कृति के लिए वैज्ञानिक सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक हमारी आने वाली पीढ़ियां इसे अंधश्रद्धा समझेगी। और इसीलिए आज के जमाने में हमारे आने वाली युवा पीढ़ी के लिए यह आवश्यक है कि हम उनको साइंटिफिक रीजंस बताएं हमारे संस्कृति के पीछे, हमारे संस्कारों के पीछे। और इसीलिए इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का निर्माण मैंने किया है। कोशिश ये की है कि अपने आने वाले जनरेशन को ये समझे कि अपने कल्चर, अपनी संस्कृति, अपनी कितनी रिच है, हाउ इट इज साइंटिफिक, दे शुड नो। दोस्तों, अपने जो ऋषिज हैं, ये साइंटिस्ट थे। पूरा जन्म उन्होंने कुछ ना कुछ रिसर्च के लिए, इन्वेंशन के लिए किया है और अलग अलग शोध लगाए हैं। इन सब का उन्होंने रिकॉर्ड किया है और हम अगले आने वाली पीढ़ियों के लिए दे दिया है ताकि हम सभी सुखी रहें। पतंजलि ने योग सूत्र का शोध लगाया जब हमारा विश्वास नहीं था योग के ऊपर, लेकिन जब योग वेस्टर्न कंट्री में जाकर योगा बन के आ गया तो हमने विश्वास करना शुरू कर दिया। चरक ऋषि ने आयुर्वेद का शोध लगाया, सुश्रुत ऋषि ने सर्जरी, उस समय शल्य चिकित्सा, इसका शोध लगाया। आर्यभट्ट ने एस्ट्रोनॉमी या खगोल शास्त्र, उस समय का शास्त्र कितना प्रगत था कि हम एस्ट्रोनॉमी का इतना उन्होंने रिसर्च किया और पूरा शोध लगाकर रिकॉर्ड किया है। वराहमिहिर ने एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र, अपने भारतीय शास्त्र के अलावा और किसी में भी इतना प्रगत ज्योतिष शास्त्र हमें देखने को नहीं मिलेगा। निश्चित ही ये जानना आज बहुत आवश्यक हो गया है। लेकिन बीच का एक काल जो था, लगभग सन 1000 के बाद हम पर काफी मुस्लिम राज्यकर्ताओं के आक्रमण शुरू हो गए। मोहम्मद गजनी आया, मोहम्मद गौरी आया और फिर उसके बाद कई आक्रमण होते रहे। इसके पश्चात मुगल साम्राज्य आया। इसके अंदर कई राजाओं ने पूरी तरह अपने संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने की कोशिश की। अपने जितने भी लेखी प्रूफ थे, नालंदा यूनिवर्सिटी में उस समय बाहर से लोग पढ़ने को आते थे। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी थी, इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी, सबको जलाकर खाक कर दिया। हमारे जितने भी पुराने रिकॉर्ड्स हैं सबको जला दिया गया। और इसीलिए अंत में अपने पूर्वजों ने इसको जिंदा रखने के लिए पाठांतर शुरू किया गुरुकुल में और उसे धार्मिक रूप दिया गया ताकि हमारे अगली पीढ़ियों तक यह पहुंचे। फिर बाद में हमारे यहाँ अंग्रेजों का राज्य लगभग 100 साल पहले, 300 साल मुगल साम्राज्य था और अगले 100 साल अंग्रेजों का राज्य रहा। अंग्रेजों ने कोशिश ये की कि हमको बताने कि हम लोग कितने मूर्ख हैं, भारतीय लोग। हम लोग पर्वतों की पूजा करने वाले, नदियों की पूजा करने वाले। आज लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के नाम पे वही बातें सब पुरानी दोहराई जा रही है। लेकिन हमको उस समय मूर्खों में निकाला गया। हमारे हमारे युवाओं में उस समय के एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स निर्माण किया गया। इतना ही नहीं, स्वतंत्रता के बाद कई फर्जी बाबाओं ने अपने धर्म को तोड़ा मरोड़ा और अपना विश्वास अपनी संस्कृति पर से उठता गया। इसके लिए ये लोग भी कई कारणीभूत है। आज हम देखते हैं कि कई जादू टोना वगैरह सब फालतू बातें करके लोगों को भ्रमित किया जा रहा है और हमारे यहाँ साधारण लोग इसके अंदर भ्रमित हो जाते हैं। इनकी वजह से भी हमारा संस्कृति पर से विश्वास उठता जा रहा है। लेकिन विश्वास कीजिए, हमारी संस्कृति साइंटिफिक है, इसके पीछे पूरा साइंटिफिक रीजंस है। हम कोशिश करेंगे जानने की कुछ उदाहरणों के साथ। भूगोल शब्द और खगोल शास्त्र, ये दो शब्द हमारे संस्कृति में हजारों वर्षों से है। लगभग 500-550 वर्ष पूर्व पृथ्वी गोल है, इसका शोध लगाया गया।
लेकिन हमारे जो शब्द है भूगोल, भू का अर्थ पृथ्वी और गोल का अर्थ राउंड, तो ये भूगोल, पृथ्वी गोल है, ये हमको हजारों वर्षों से पता था। खगोल का अर्थ है ब्रह्मांड, ब्रह्मांड भी गोल ही है। ये बातें हमारे संस्कृति में हजारों वर्षों से जानते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कई बार कि हमारे पास रिटर्न प्रूफ नहीं रहने से सब जला दिए गए, में विश्वास नहीं है। दशावतार हमारे हुए हैं, हमारे दशावतार को हम मानते हैं। फिर से हमारे कई पुराने मंदिरों में हजारों वर्षों से हम देखेंगे कि वहां के दीवारों के ऊपर, पत्थरों के ऊपर ये दशावतार कोरे गए हैं, एम्बॉस किए गए हैं। इस दशावतार के मैं यहाँ पर कोई धार्मिक बात नहीं कहने जा रहा हूँ। दशावतार जो दिखाए गए हैं, ऐसा कहा गया है कि धार्मिक हमारे इसमें पुराणों में कि विष्णु के 10 अवतार हुए, जिसमें राम अवतार है, कृष्ण अवतार है, कई ऐसे अवतार हुए हैं। लेकिन एक अवतार जो है वराह अवतार, ये वराह अवतार की कथा ऐसी है कि पृथ्वी डूब रही थी और वराह का रूप लेकर भगवान विष्णु ने पृथ्वी को, उस डूबते हुए पृथ्वी को बाहर निकाला। यहां पर मैं यह कहना चाहता हूं, जहां कहीं भी देखो किसी भी मंदिरों में हजारों वर्ष पूर्व ये निकाले गए चित्र, उसमें पृथ्वी गोल बताई गई है। मतलब हम कितने वर्षों से जानते हैं कि पृथ्वी गोल है। यह अभी जो शोध लगा है, जो हम हजारों वर्षों से जानते हैं। दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार के बाहर एक लौह स्तंभ खड़ा है। वो लौह स्तंभ आज सैकड़ों वर्षों से खड़ा है, धूप में, वर्षा में, लेकिन आज तक उसमें जंग नहीं लगी। क्या कारण है, आज का साइंस नहीं बता सकता। लगभग 7,500 वर्ष पूर्व रामायण कथा हमारी लिखी गई थी। रामायण हुई थी, राम हुए थे, लक्ष्मण, सीता। हमारे रामायण के अंदर पुष्पक विमान का उल्लेख आता है। जब तक विमान का शोध नहीं लगा, हम लोग एक दंत कथाएं समझते थे, विश्वास नहीं करते थे हम क्या ऐसा भी कहीं होता है, मनुष्य उड़कर जा सकता है। पुष्पक विमान का उल्लेख उसमें आया है। लेकिन जब हमने आज के जमाने में विमान का शोध लगाया, तो हम मानने लगे हाँ, हो सकता है उस समय पुष्पक विमान था। मतलब हमारी संस्कृति कितनी प्रगत थी, उस समय भी हमारे पास विमान था। हमारे लातूर के नजदीक महाराष्ट्र में एक रेणापुर नाम का छोटा सा देहात है, जिसके सामने, वहां पे देवी का मंदिर है, रेणुका माता का, उसके सामने दीपमाला है। आज भी वहां के किसी आदमी को एक 50 रुपए दे दें, वो ऊपर चढ़ता है और वो दीपमाला को ऊपर से हिलाता है, तो पूरी दीपमाला इस प्रकार हिलना शुरू हो जाती है। हम तो बचपन में देखते थे, वहां जमीन में काफी गैप पड़ता था वो जब हिलती थी। अब तो ऊपर ऊपर होता क्या गया है कि उसको काफी प्लास्टर वगैरह करने से कम हिलती है, लेकिन अभी भी हिलती है। क्या कारण जानते नहीं। अजंता केव्स जो है हमारे औरंगाबाद के पास, हजारों वर्षों से है। आज तक उसके कलर में कोई फर्क नहीं पड़ा, वहां के चित्रों के। यहाँ तक कि बाहर जो कलर बनाए गए थे, वो कलर धूप में, बरसात में है, उसमें भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। आज कितने भी भारी के कलर ले लो, हमारे बिल्डिंग को लगा दो, ये फीके पड़ जाते हैं 2-4 साल। लेकिन क्या है, उस समय की संस्कृति कितनी प्रगति थी हमारी। जीरो का शोध हमारे यहाँ आर्यभट्ट ने लगाया हजारों वर्ष पूर्व। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमारे पास रिटर्न प्रूफ नहीं होने से हम ये रख नहीं सकते दुनिया के सामने कि उस समय शोध लगाया। लेकिन हमारे पास जो परंपरा से चलते आए हुए हैं, हमने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को पास ऑन किया है कि आर्यभट्ट ने हमारे जीरो का शोध लगाया। गांधारी हम जानते हैं, कौरवों की माता। ऐसा कहते हैं कि उसे 101 बच्चे थे, 100 लड़के और एक लड़की। ये बातें हम सुनते हैं तो मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, अरे क्या बातें हैं यार, ये कैसे पॉसिबल है। लेकिन आज धीरे धीरे हमारा साइंस कहाँ तक पहुंचा है, हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी बनाने लगते हैं। एक एम्ब्रियो लेते हैं, उस एम्ब्रियो को माता के उदर में स्थापित कर देते हैं और बाहर ये एम्ब्रियो बनाकर माता के उदर में स्थापित कर देते हैं और उससे लड़का या लड़की बनता है। लेकिन हमारा उस समय का साइंस इतना प्रगत था
कि एक एम्ब्रियो के 100 भाग करके उसे माता के उदर में नहीं बल्कि बाहर कंटेनर्स के अंदर उन बच्चों का निर्माण हो। जैसे डॉली नाम की एक भेड़ का, बकरी का शोध लगाया गया एक सेल से 2 लेबोरेटरी में तैयार किए गए, उसी प्रकार यह शोध उस समय का इतनी साइंस हमारा प्रगत था कि एक एम्ब्रियो के 100 भाग किए गए और उसे इन विवो एंड विट्रो कहते हैं, जिसे हम विवो यानी अंदर की बाजू शरीर के और विट्रो यानी बाहर, तो विट्रो यानी बाहर में कंटेनर्स में बच्चे तैयार होते थे। उस समय हमारा साइंस इतना प्रगत था, 100 बच्चे थे, यह बात सत्य है। लेकिन हमारा साइंस उस समय एक एम्ब्रियो के 100 भाग कर सकता था, आज नहीं करता है। आज कम से कम इतना तो मानने लगे हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी होती है। ये जब तक शोध नहीं लगा ये भी बात हम बिल्कुल नहीं मानते थे। संजय ने धृतराष्ट्र अंधा था, अंधा रहने से उसको कहा गया कि भाई उसने वहां पर बैठकर, घर में बैठकर, महल में बैठकर क्या युद्ध में चल रहा है कौरव पांडवों के, यह उसने पूरा बताया दिव्य दृष्टि से। ये बात भी हम नहीं मानते थे, लेकिन आज जब सीसीटीवी का शोध लग गया तो हम मानने लगते हैं शायद हो सकता है उस समय सीसीटीवी हो। मतलब हम, हमारा साइंस जब वहां तक पहुंचता है तो अब हम सत्य मानने लगते हैं, तब तक सत्य नहीं मानते। और इसीलिए कहा जाता है कि जहां साइंस खत्म होता है वहां अध्यात्म शुरू होता है, और यही बात होती है हमारी इसमें भी। और साइंस अपना, हम देखेंगे साइंस एंड कल्चर, हमारा कल्चर कितना रिच है, एक कुछ उदाहरण से हम समझने की कोशिश करेंगे। हनुमान चालीसा हम जानते हैं सभी। हनुमान चालीसा सैकड़ों वर्ष पूर्व लिखी गई। तुलसीदास जी ने, संत तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखी। हनुमान चालीसा का एक वाक्य, उस समय जो अवधी भाषा चलती थी, अवधी भाषा में सब लिखा, रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया। आज की हिंदी में उसमें काफी फर्क आ गया है। इतना ही नहीं, उस समय जो हमारी हनुमान चालीसा में मुखोद्गत है अभी सभी तरफ, खास करके उत्तर भारत में, तो हनुमान चालीसा में एक वाक्य आता है, जुग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योता ही मधुर फल जान। कथा ऐसी है कि हनुमान जी सूर्य को निगलने के लिए उड़कर गए, तो इंद्र ने क्रोधित होकर उन्हें वज्र से प्रहार किया, बेशुद्ध होकर गिर गए। फिर वायु पुत्र रहने से वायु नाराज हो गया, गायब हो गया पृथ्वी पर से, तो जाके मनाया और भगवान को फिर से कोई वरदान मिले। यहाँ ये कथा है, धार्मिक कथा है। धार्मिक कथा से मैं यहाँ कुछ नहीं लेना देना, मैं यहाँ पर पूरा साइंटिफिक बात कर रहा हूँ, साइंस की बात कर रहा हूँ। हमारा जो एक वाक्य है, जुग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योता ही मधुर फल जानू, यानी ये पृथ्वी और सूर्य का अंतर बताया गया है एक वाक्य के अंदर। उसमें उस समय की पुरानी हिंदी अवधी भाषा यदि हम समझे, एक तप का अर्थ है 12 वर्ष, एक शरद का अर्थ है 60 वर्ष, एक संतोष का अर्थ है 80 वर्ष, एक योजन का अर्थ है 8 माइल्स, एक सहस्त्र का अर्थ है 1000, और एक जुग का अर्थ है 12,000। ये हमारे उस समय के कैलकुलेशंस हैं, अवधी भाषा में लिखी हुई है। अभी हम देखेंगे कि जुग सहस्त्र योजन पर भानु, जुग का अर्थ 12,000, सहस्त्र का वर्ष 1000, और योजन का अर्थ 8 माइल्स। इन सबका मल्टीप्लीकेशन यदि हम करें तो हम देखेंगे, इन सबका गुणाकार करके इट कम्स टू 96 मिलियन माइल्स। अब 1 माइल इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। यदि हम माइल्स को किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो 96 मिलियन माइल्स इंटू 1.6 किलोमीटर इक्वल टू 150 मिलियन किलोमीटर्स। ये पृथ्वी और सूर्य का अंतर बताया है एक वाक्य में। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, भानु का अर्थ सूर्य, निगलने के लिए गए हनुमान जी। कितना अंतर था? जुग सहस्त्र योजन पर भानु, यानी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर्स अंतर था। आज हम गूगल सर्च करेंगे और देखेंगे कि पृथ्वी और सूर्य का अंतर कितना है, यही हमको अंतर मिलेगा। तो हमारा साइंस कितना प्रगत था उस समय, एक वाक्य के अंदर सूर्य और पृथ्वी का अंतर हमें बताया गया है। कितनी महान हमारी संस्कृति है, कितनी साइंटिफिक हमारी संस्कृति है। हमारे संस्कृति में कहा जाता है कि दक्षिण की तरफ पैर कर कर न सो।
बचपन से हम सुनते आए, मेरी माता जी कहते थे उधर राक्षस है इसलिए पैर नहीं करना। साइंटिफिक किसी को पता नहीं था, लेकिन अगली पीढ़ी माना नहीं। यदि हम कहेंगे कि भाई दक्षिण की तरफ पैर करके नहीं सोना है, क्यों नहीं सोना है, तो जब तक हम साइंटिफिक नहीं बोलेंगे नहीं मानेंगे। और इसीलिए हमको देखना है क्या बात है। हम देखते हैं कि मैग्नेट यदि है, चुंबक जो है, यह आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। चुंबक का इफेक्ट आयरन के ऊपर, लोह के ऊपर होता है। यह बात तो हम सभी जानते हैं। इतना ही नहीं है, हम यदि चुंबक के ऊपर एक कीला लगा दें, उसको दूसरा कीला लगा दें, तो उसके अंदर एक कीला दूसरे कीले में चुंबकत्व आ जाता है, उसके बाद तीसरे कीले में चुंबकत्व आ जाता है, एक दूसरे को पकड़ने लगते हैं। दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड इफेक्ट। ये इंड्यूस्ड इफेक्ट हमारे मैग्नेट में होता है, जो कि आयन के ऊपर आता है। इसीलिए हम देखते हैं कि कॉम्पास जो होता है यह हमेशा उत्तर दक्षिण की तरफ ठहरता है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर एक मैग्नेट है, ऐसा माना गया है साइंटिफिकली। और यह मैग्नेट जो है उत्तर दक्षिण रखा हुआ है, और इसीलिए हमारा उत्तर और दक्षिण ध्रुव जो है, ये सुई जो है, ये उत्तर दक्षिणी ठहरती है। और ये काम आता है हमको। आज हवाई जहाज रात में हम निकलते हैं या समुद्र में प्रवास करते हैं, पूरा पानी ही पानी होता है, दिशा नहीं दिखती। इसी पर से हमें दिशा समझती है। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, ये हम साइंटिफिक सभी जानते हैं। इसको नॉर्थ और साउथ पोल्स होते हैं, उत्तर और दक्षिण ध्रुव। इन दक्षिण ध्रुवों का असर यदि हम साइंटिफिकली देखेंगे, ये साइंस का रूल है, फिजिक्स के अंदर हमको सिखाया जाता है कि अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को खींचते हैं। मतलब नॉर्थ एंड साउथ पोल लाए तो एक दूसरे को खींच लेते हैं, और इक्वल पोल्स रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को धकेलते हैं। मैं यदि नॉर्थ नॉर्थ पोल एक दूसरे को नजदीक लाऊं, ढकेलेंगे, साउथ साउथ लाओ ढकेलेंगे, लेकिन नॉर्थ और साउथ नजदीक लाए तो खींच लेंगे एक दूसरे। ये रूल जो है, ये मैग्नेट का रूल है, साइंस हमको सिखाता है। अभी हम देखेंगे कि हमारे शरीर में आरबीसी है, रेड ब्लड कार्पस्कल्स कहते हैं जिसे, और व्हाइट ब्लड कार्पस्कल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सभी हमारे रक्त की पेशियां हैं। हमारे आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है, और इसीलिए उसका कलर लाल होता है। अभी जब हमारा आयरन कम हो जाता है शरीर में, तो डॉक्टर कहते हैं इसको एनीमिया हो गया है, इसको आयरन टॉनिक दो। मतलब हमारे शरीर में आयरन है, और इस आयरन पर मैग्नेट का इफेक्ट होता है, ये बात निश्चित है। और इसीलिए हमारा सिर जो है या नॉर्थ पोल है, हमारे पैर जो है साउथ पोल है। रूल हम जानते हैं मैग्नेट का, इक्वल पोल्स रिपेल ईच अदर और अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। यदि हम दक्षिण की तरफ पैर करके सोए, तो हमारे पोल्स, साउथ पोल जो हमारे शरीर का है, ये पृथ्वी के साउथ पोल की तरफ हो जाता है। ये इक्वल पोल्स आते हैं, तो उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे बुरा असर होता है। इमीडिएट नहीं दिखता है, ये लॉन्ग टर्म में होता है। फिर अल्जाइमर्स डिसीज होने लगते हैं बुढ़ापे में जल्दी हमारे, और लॉन्ग टर्म में इसका इफेक्ट आता है, ये साइंस कहता है। और इसीलिए जो हमारे पूर्वज कहते आए हैं कि दक्षिण की तरफ पैर करके क्यों नहीं सोना चाहिए, क्योंकि इक्वल पोल्स जो हमारा साउथ पोल हमारे पैर है, और साउथ पोल जो पृथ्वी का मैग्नेट है, ये दोनों एक दिशा में आ जाते हैं, और उसका नेगेटिव इफेक्ट हमारे बॉडी पे आता है। दैट्स वाई हम दक्षिण की तरफ पैर करके न सोए। सबसे महत्वपूर्ण है, क्या गंगा पवित्र है? धार्मिक कथाओं में तो हम सोचेंगे कि धार्मिक ऐसा मानते हैं कि हम लोग अपने पाप धोने के लिए गंगा में जाते हैं, डुबकी लगाते हैं और पाप धो के आ जाते हैं। ये अब धार्मिक बातें हैं, हम यहाँ पर धार्मिक बातों का विचार नहीं कर रहे हैं। लेकिन भारतीय संस्कृति में गंगा को बहुत ही महत्व है। हर एक के जीवन में गंगा का महत्व माना गया है। ऐसा कहते हैं कि एक कथा ऐसी है कि भगीरथ ने गंगा को आह्वान किया, प्रार्थना की, माँ पृथ्वी पर आ, हमारे पूर्वजों का उद्धार करना है तुझे। गंगा ने कहा मैं आती हूँ पृथ्वी पर, लेकिन मेरा इतना प्रवाह है कि मैं सीधी पाताल में चली जाऊंगी, तो क्या करे? तो कहते हैं, कथा है, पौराणिक कथा है, भगवान शंकर ने उसे अपने जटाओं में बांध लिया,
और उसका प्रवाह कम कर दिया और गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई। आज भी हम गंगा को पवित्र मानते हैं, गंगा की आरती करते हैं। आज हरिद्वार में जाइए, ऋषिकेश में जाइए और भी तीर्थ क्षेत्रों में माँ गंगा की आरती करते हैं, उसे पूछते हैं। लेकिन यहाँ यह बात हम नहीं देख रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट आर द साइंटिफिक रीजंस। एक बात तो आपने नोट की होगी, नहीं की तो आप इसके बात कीजिए। यदि गंगा का जल भरकर लाकर हम घर में रखें, 10 साल भी रखें, उसमें बास नहीं आती, कभी भी उसमें बुरी बात नहीं आती। यहां तक कि जब हम अपने पास पानी होता है ना बिस्लरी का, उसको बोतल खोल दो, 8 दिन के अंदर उसमें बास आना शुरू हो जाती। ऐसा क्या कारण है गंगा का? क्या वजह है गंगा में बास क्यों नहीं आती? हमारे घरों में गंगा का पानी रखा जाता है मरते समय मुंह में डालने के लिए। मैंने कई बार टेस्ट किया गंगा का पानी, 10 साल पहले लाया हुआ, बिल्कुल वैसे की वैसे लगता है। क्या वजह है इसमें? कुछ तो कारण है। इसके ऊपर कई रिसर्च हुई और रिसर्च होने के बाद इसमें क्या हमने पाया है, इसमें यह पाया गया है कि गंगा में एक वायरस है जिसे हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। इस वायरस का स्ट्रक्चर भी आ गया है। इस वायरस को माइक्रोस्कोप के नीचे देखें, इसका स्ट्रक्चर दिखता है, हेड है, जैसे कॉलर, शीथ सभी। ये वायरस जो है, ये जो बैक्टीरिया, पानी की बात क्यों आती है? ये बैक्टीरिया निर्माण हो जाते हैं उसके अंदर, ये वायरस उस बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। इतना ही नहीं, 1 लीटर गंगा जल लेके उसमें 10 लीटर पानी मिला दो, तो ये वायरस इतना मल्टीप्लाई होता है फास्ट, उसके अंदर पूरा पानी शुद्ध हो जाता है, गंगा जल बन जाता है। यही कारण है। इसके ऊपर कई रिसर्च पेपर निकले हैं आज तक गंगा के ऊपर। पता नहीं है क्या कारण है। ये बैक्टीरियोफेज का तो शोध हमने लगा लिया कि इसके अंदर वायरस है इसलिए इसकी बात नहीं आती। इतना ही नहीं है, गंगा के अंदर जो ऑक्सीजन का परसेंटेज पाया गया है, इट इज 25 टाइम्स मोर देन द नॉर्मल वाटर। 25 टाइम्स, नॉट 25%, 25 गुना ज्यादा होता है। यदि हम सोचेंगे भाई चलो ऐसा माने कि गंगा गंगोत्री से, हिमालय से निकलती है, बहते हुए आती है पहाड़ों से, हिमालय से, जिसके अंदर बहुत सारी औषधियां हैं, उस औषधियों के कारण उसमें कुछ औषधियां मिल जाती होगी और ये बैक्टीरियोफेज बन जाता होगा वायरस उसके अंदर। और गंगा पहाड़ों से गिरती है ऊपर से नीचे तक, तो हो सकता है उसके अंदर ऑक्सीजन मिल जाता है। लेकिन एक प्रश्न जो है अनुत्तरित है, सिर्फ गंगा नहीं निकलती हिमालय से, और कई नदियां निकलती है, लेकिन किसी दूसरी नदी में बैक्टीरियोफेज नहीं दिखता, ये सिर्फ गंगा में ही दिखता है। क्यों? इसका उत्तर नहीं है हमारे पास। इसका उत्तर कोई अनुत्तरित है। मैंने मास्टर ऑफ फार्मेसी पीएचडी किया है। रिसर्च के समय हम लोग देखते थे, जब उत्तर नहीं मिलता था रिसर्च के अंदर हमको, उसके अंदर आखिर में जीओ के लिख के छोड़ देते। जीओ के का अर्थ गॉड ओनली नोज। गॉड ओनली नोज व्हाई दिस पर्टिकुलर वायरस इज फाउंड ओनली इन गंगा वाटर। बाकी कोई भी नदी में नहीं मिलता है। क्या हम मान सकते हैं गंगा पवित्र है? मैं पाप धोने के लिए नहीं कह रहा हूं, गंगा पवित्र है और इसीलिए हमारी संस्कृति में इसे बहुत माना गया है। माँ गंगा पवित्र है, यह सिद्ध होता है। बैक्टीरियोफेज जो है, ये वायरस के अंदर, जो वायरस बैक्टीरिया के अंदर घुस के उसे मार देता है और इसीलिए इसमें बास नहीं आती। यह साइंटिफिकली प्रूव हो गया है। श्रीमद् भगवत गीता लगभग 5,500 वर्ष पूर्व लिखी गई श्रीमद् भगवत गीता। दो सेनाएं आपस के सामने लड़ने के लिए खड़ी थी, कौरव पांडवों की। अर्जुन ने सोचा कि मैं देखना चाहता हूं कौन लड़ रहे हैं मेरे विरुद्ध। भगवान कृष्ण उसके सारथी थे, लाकर रथ खड़ा किया। जब उसने देखा कि मेरे सभी सगे संबंधी लड़ने मरने के लिए तैयार हैं, किस लिए? इस राज्य के लिए। तो उसमें अर्जुन में डिप्रेशन आ गया, उसने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा।
बैठ गया नीचे। और तब भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता कही। यह भगवद गीता आज 5,500 वर्ष पूर्व लिखी गई, आज भी इसके सूत्र हमको लागू, जीवन में लागू है। ये भगवद गीता में सिर्फ, इट इज नॉट ए धार्मिक कथा नहीं है, ये भगवद गीता जो है एक फिलॉसफी है। इसके अंदर फिजिक्स है, इसके अंदर बायोलॉजी है, इसके अंदर डाइटिंग के लिए बता गया है। एवरीथिंग यू विल फाइंड इन भगवद गीता। हमारे गांधी जी हमेशा कहते थे, मुझे जब भी कोई प्रॉब्लम आता है मैं भगवद गीता खोल देता हूँ, उसमें सॉल्यूशन मिल जाता है। लेकिन यहाँ एक बात की हम चर्चा करेंगे, भगवद गीता में जो बताया गया है कि आत्मा अमर है। अब हम देखेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है। फिजिक्स में या आज के इंजीनियरिंग में यह सिखाया जाता है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट द एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, it can change its form or its form, one form to another form। एक रूप से दूसरा रूप बदल देती है ऊर्जा जो है पृथ्वी पर, ये बदलती नहीं है, खत्म नहीं होती। इट इज नेवर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज द फॉर्म। एक रूप से दूसरा रूप ले लेती है, ऐसा साइंस कहता है। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई मैग्नेटिक कॉइल है, ये मैग्नेटिक कॉइल को जोर से घुमा दिया गया तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। यहां हम कहते हैं कि मैग्नेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दोनों भी एनर्जी के रूप हैं। ऐसे कई एनर्जीज हैं, सोलर एनर्जी है, वाटर एनर्जी है, ऐसे एनर्जी के कई रूप है, एटॉमिक एनर्जी है। साइंस कहता है कि एनर्जी इज नेवर डिस्ट्रॉयड, कभी खत्म नहीं होती, सिर्फ रूप बदलती है। यहां जैसे हमने देखा, या सोलर एनर्जी जो है, सूर्य का प्रकाश आता है, हम सोलर हीटर लगा के उसे हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, या उसको इलेक्ट्रिकल सोलर लगा के इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। मतलब टोटल एनर्जी, जितनी एनर्जी कंज्यूम की उतनी एनर्जी कन्वर्ट हो गई, एनर्जी रिमेज द सेम। अब हम देखेंगे श्रीमद् भगवद गीता में क्या कहा है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वासंसि जीर्णानि यथा व्याह्य नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा एक शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। क्योंकि नयनन छिंदन्ति शस्त्राणि नयनन दहति पावक न चैनन क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को अग्नि नहीं जला सकती, शस्त्र नहीं काट सकते, पानी नहीं गला सकता, वायु नहीं सुखा सकती, यह आत्मा अमर है। यह भगवत गीता में 5,500 वर्ष पूर्व कहा गया है। लेकिन यहां सवाल यह आता है, यह आत्मा का और एनर्जी का संबंध क्या है? यह श्लोक में यहां क्यों बता रहा हूं? यह मैं नहीं बता रहा हूं, हमारे दो साइंटिस्ट हैं। वन जो क्वांटम साइंस का अभ्यास करते थे, स्टुअर्ट हेमब्रॉक फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना, यूनाइटेड स्टेट्स, एंड सेकंड सर रॉजर पेनरोज, ही इज मैथमेटिकल फिजिशियन फ्रॉम इंग्लैंड। एक दूसरे का कुछ परिचय नहीं इनका, लेकिन इन्होंने साइंटिफिकली प्रूव किया है क्वांटम साइंस का अभ्यास करते समय कि उन्होंने यह सिद्ध किया है कि quantum physics के through the theories of human consciousness, and energy is released from the brain at the time of death from the microtubules of the brain। इनका कहना है साइंटिस्ट का, मृत्यु के समय अपने मस्तिष्क से एक एनर्जी निकलती है और इस वातावरण में विलीन हो जाती है। श्रीमद् भगवद गीता भी यही कहती है, मृत्यु के समय आत्मा निकलकर इस ब्रह्मांड में विलीन हो जाती है। यहां हम कह सकते हैं कि आत्मा इज एन एनर्जी, इवन वी कॉल इन इंग्लिश सोल एनर्जी। इट इज आत्मा यानी सोल, सोल एनर्जी है।
तो आत्मा इज ऑल्सो एनर्जी, और एनर्जी का रूल है इट इज नेवर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज द फॉर्म। और श्रीमद् भगवद गीता में यही बात कही गई है, आत्मा कभी खत्म नहीं होती, सिर्फ शरीर बदलती है। तो जो बात आज का साइंस कहता है, हमारे भगवद गीता में 5,500 वर्ष पूर्व लिखा गया था, वी शुड बी प्राउड दैट वी आर इंडियन, आवर कल्चर इज सो रिच। हमारे कल्चर पे हमें विश्वास होना चाहिए, पूरा साइंटिफिक है। समय के बहाव में शायद हम इसके पीछे के साइंटिफिक रीजंस भूल गए हैं या समझ नहीं रही हैं, कोशिश करेंगे समझने की। हमारी संस्कृति बहुत महान है। मेडिटेशन, ये मेडिटेशन जो है, ये ऐसा कहते हैं कि चाइना ऐसा है, गलत बात। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय में मेडिटेशन से ऊपर काफी लिखा गया है। श्रीमद् भगवद गीता में ये बताया गया है कि हम कैसे बैठे मेडिटेशन करने के लिए, कैसे आंखें बंद करें, कैसे ध्यान लगाएं। ये मेडिटेशन के ऊपर यदि हम विचार करें, एक 10 साल पहले हमारे डॉक्टर्स कभी नहीं मानते थे इस बात, ये सब फालतू बातें समझते थे। लेकिन इसके ऊपर हजारों रिसर्च पेपर निकले हैं, और हजारों रिसर्च पेपर निकलने के बाद आज का साइंस, आज का मॉडर्न साइंस, आज के डॉक्टर्स भी मानते हैं कि मेडिटेशन का इफेक्ट जरूर होता है हमारे शरीर पर। अब तो ईईजी भी आ गए, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी। ये जो है हमारे, जैसे हम हार्ट का ग्राफ निकालते हैं ईसीजी, उसी प्रकार ब्रेन का भी ग्राफ निकलता है, जिसे इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी कहते हैं, ईईजी। जब हम शांत रहते हैं, हमारा ब्रेन का ग्राफ अलग आता है। जब हम उद्विग्न हो जाते हैं, हमारा ग्राफ अलग आता है। जब हम क्रोध में रहते हैं, हमारा ग्राफ अलग आता है। मतलब जैसे जैसे हमारी भावनाएं बदलती हैं, उस प्रकार इसका सभी ग्राफ चेंज होता जाता है। यह अभी साइंस बता रहा है। और मेडिटेशन जो है, यही बात कहती है। श्रीमद् भगवद गीता में 6ठे अध्याय में मेडिटेशन के ऊपर बताया गया है। इसके ऊपर हजारों वेस्टर्न कंट्रीज में भी पेपर्स, रिसर्च पेपर निकले हैं। इसे हम साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर मानसिक जो तनाव से निर्माण हुए रोग हैं, ये साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स जो ईईजी द्वारा हम देख सकते हैं। फर्क हमारे, आज के डॉक्टर्स भी कहते हैं ओनली मेडिसिन आर नॉट यूजफुल, यू शुड गो फॉर मेडिटेशन ऑल्सो। मेडिटेशन भी जरूरी है। और ये मेडिटेशन जो है हमारे श्रीमद् भगवद गीता में आज नहीं, हजारों वर्ष पूर्व लिखा गया है। भले ही रिसर्च पेपर, आज रिसर्च पेपर आने के बाद हजारों हम लोग विश्वास करने लगे हैं। मतलब ये है, जब हमारा साइंस वहां तक पहुंच जाता है तब हम विश्वास करते हैं। लेकिन हमारा जो कल्चर है, हमारा जो पूर्व साइंस है, ये कितना डेवलप था, यह आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज का साइंस इतना प्रगत नहीं है। हमारे संस्कृति में साइंस भी है और अध्यात्म भी है। जहां साइंस खत्म होता है, वहां अध्यात्म शुरू होता है। आज का साइंस के पास अध्यात्म की कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हम मानने लगे हैं इन बातों को। कहते हैं कि घर का अन्न सबसे अच्छा होता है, घर का खाना द बेस्ट फूड। ये हमारे घर में माता पिता, हमारे बुजुर्ग लोग कहते आए हैं। क्यों कहते हैं लोग, क्या कारण है? यदि हम डीपली सोचेंगे और आज की साइंस के हिसाब से यदि सोचेंगे, तो आज यह सिद्ध हो गया है हमारी उंगलियों से बायोफोटॉन्स निकलते हैं, कुछ लहरें निकलती हैं, जिसका माप करने के यंत्र भी निकल गए हैं। हमारे बायोफोटॉन्स जो है, हमारे कुछ वाइब्रेशंस निकलते हैं हमारे उंगलियों में से। उन उंगलियों के वाइब्रेशंस गिनने की मशीन आ गई है, और ये बायोफोटॉन्स गिनने की मशीन हम देखेंगे कि इसका ग्राफ कैसे आता है।
इफेक्ट ऑफ बायोफोटॉन्स ऑफ फिंगर्स। ये ग्राफ इस मशीन से लिया गया है। हमारी भावनाएं जैसे बदलती है, ये ग्राफ बदलता है। देखिए, मैं यदि बहुत खुश हूं, मेरे बायोफोटॉन्स जो ग्राफ है उंगलियों के अलग आएंगे। मैं दुखी हूं, इसका ग्राफ अलग आएगा। मैं क्रोधित हूं, इसका ग्राफ अलग आएगा। इसका मतलब ये है, हमारे बायोफोटॉन्स जो है ये चेंज होते हैं इमोशंस के साथ साथ। उदाहरण के लिए, एक बच्चा है, हमारे यहाँ काम करने वाली बाई आती है रसोई बनाने के लिए, मेड सर्वेंट। उसने पूरा हाथ धो लिया, हाथ धो के पूरा सामान साफ रख दिया ठिकाने पे। बच्चा भोजन कर रहा था, वो निकलने की तैयारी में बच्चे ने अचानक कहा, मुझे और एक रोटी चाहिए। उस मेड सर्वेंट को इतना गुस्सा आता है, पहले कहना नहीं था क्या, मैं बना दी थी, अब मैंने सब साफ कर दिया, हाथ धो लिए हैं, सब ठिकाने पे लगा दिया है। फिर से गुस्से में आटा लेती है, आटा गूंथती है, गुस्से गुस्से में वो रोटी बनाती है और बड़े गुस्से से वो उसकी थाली में फेंक देती है। वही उसकी जगह माँ होती तो माँ तो खुश हो जाती, मेरा बेटा और एक रोटी खा रहा है। कितनी खुश होती माँ, खुशी खुशी कहती, बेटा कोई बात नहीं, 1 मिनट में बना देती हूँ। और ये वही रोटी 1 मिनट में बना देती। हमने देखा है कि हमारे बायोप्रोटॉन्स का जो वाइब्रेशंस है, इसके इफेक्ट हमारे इमोशंस के साथ चेंज होते हैं। इसका इफेक्ट हमारे अन्न पर भी आता है। इसीलिए हमारी संस्कृति में कहा है, जैसे खाया अन्न वैसे बने मन, वैसा ही मन बनता है। और हम बाहर का होटल का खाते हैं, ये पूरा कमर्शियल है, इसमें भावनाएं नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट के लिए किया गया है। और हमारे घर में सूखी रोटी भी क्यों हो, मेरी बीबी ने, मेरी माँ ने, मेरी बहन ने बनाई हुई है, उसके अंदर प्रेम है और इस प्रेम का इफेक्ट भी होता है। इसलिए घर की रोटी सर्वश्रेष्ठ है। निश्चित ही आज बड़ा मुश्किल है, हम कितना भी बोले, मैं खुद भी कम से कम होटल में जाते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन जहां तक हो सके टालने की कोशिश करें। खास करके अगली पीढ़ी के लिए कहता हूं, घर का अन्न सर्वश्रेष्ठ है, इसकी हमें कदर करनी चाहिए। आज की पीढ़ी के लिए खास करके ये जानना बहुत जरूरी है, डोंट ईट वाइल वॉचिंग टीवी और मोबाइल। आज के छोटे बच्चे भी जो हैं, जब तक मोबाइल हाथ में नहीं देते, हम गेम्स नहीं लगा देते उसके अंदर या कार्टून फिल्म नहीं लगा देते सामने, तब तक खाना नहीं खाते। पूरा ध्यान उसकी तरफ होता है। हम भी लोग टीवी देखते हैं, टीवी देखकर ही खाना खाते रहते हैं, उसके अंदर सीरियल चलते रहते हैं, हम लोग टीवी देखते हैं, खाना खाते रहते हैं। लेकिन हमारी संस्कृति में क्या कहा गया है, भारतीय संस्कृति में कहा है, हमारे यहाँ मौन को बड़ा महत्व दिया गया है। उसमें खास करके भोजन करते समय मौन रखो, ऐसा कहा गया है। क्या कारण है इसके पीछे, क्यों मौन रखना चाहिए, भोजन करते समय टीवी क्यों नहीं देखना चाहिए? हम साइंटिफिक सोचेंगे और इसके ऊपर देखेंगे। हमारे अंदर कुछ ग्लैंड्स होती है, कुछ दो नमूने की ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स विद डक्ट्स। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो है, ये भी अपने ब्रेन से जुड़ी हुई है पूरे शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स पे। ये ये एक डक्ट के द्वारा जुड़ी हुई है, ब्रेन से डक्ट्स निकलती है और उस ऑर्गन तक जाती है। और जैसे कि सलाइवा हो गया, स्वीट हो गया, हमारा सलाइवा लार होती है मुंह के अंदर, ये बनती है। हम खाना खाने लगे कि लार अपने आप बनने शुरू हो जाती है, हाँ? और पसीना आ जाता है हमको धूप में गए तो। ये एक ग्लैंड जो है, दीज आर कॉल्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ये डक्ट से, ब्रेन के साथ डक्ट से जुड़ी हुई होती है। लेकिन और कोई एक दूसरी नमूने की ग्लैंड्स होती है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, दूसरी नमूने की ग्लैंड्स है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इसको डक्टलेस ग्लैंड्स कहते हैं। डक्टलेस कहने का अर्थ ये है कि ये किसी प्रकार से जुड़ी हुई नहीं है ब्रेन के साथ, ये सिर्फ अपने इमोशंस, अपने भावनाओं के साथ इसके सिक्रीशंस बदलते जाते हैं। ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स
साइंटिफिकली डॉक्टर्स बता सकेंगे आप। अभी हमारे, मैं यदि बहुत खुश हूं, जॉयस मूड में हूं, तो मेरे शरीर में ऑटोमेटिकली हैप्पी हार्मोन्स, जिसको हम सेरोटोनिन, सेरोटोनिन या डोपामाइन कहते हैं, सिक्रेशन होने लगता है। मैं यदि परेशान हूं, घबरा गया हूं, डर गया हूं, तो मेरे पास एक अलग हार्मोन सिक्रेशन होने लगते हैं, कॉर्टिसोल या एड्रेनलिन, जो कि हमारे किडनी के ऊपर के ग्लैंड्स में है। ये ग्लैंड्स जो है डक्टलेस एंडोक्राइन ग्लैंड्स, these glands are called ductless glands, और ये ग्लैंड्स का सिक्रीशंस इट डायरेक्टली रिलेटेड टू द इमोशंस ऑफ द पर्सन। जैसे हम खुश हो गए, हमारे सिक्रीशंस ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाते हैं। मैं दुखी हूं, मेरे इमोशंस चेंज हो गए, तो ग्लैंड्स के सिक्रीशंस अलग शुरू हो गए। घबरा गया हूं, डर गया हूं, टेंशन में हूं, तो मेरे सिक्रीशंस बदल जाते हैं। मतलब हमारे इमोशंस के साथ रिलेटेड। अब मैं हम सोचेंगे, मैं टीवी देखते देखते यदि मैं भोजन कर रहा हूं, टीवी के अंदर यदि मार धाड़ की सीन चालू है और हीरो मार कर रहा है, विलन मार रहा है उसको, मैं भी टेंशन में आ जाता हूं, मेरे सिक्रेशंस बदल गए। कोई दुख का सीन आ गया, रोने का सीन आ गया, मैं भी दुखी हो जाता हूं, मैं भी रोने लगता हूं उस टीवी देख। मेरे इमोशंस चेंज हो गए, मेरे सिक्रेशंस बदल गए। तो जैसे जैसे हम वहां के टीवी के सीन्स चेंज होंगे, हमारे इमोशन चेंज होंगे, और इमोशन बदलते ही हमारे सिक्रेशन बदलेंगे, जो कि हमारे डाइजेशन के ऊपर इसका इफेक्ट होता है। और हमारे संस्कृति में इसीलिए कहा गया है कि भोजन करते समय टीवी न देखो, शांति रखकर मौन के साथ भोजन करो। ये हमारे हजारों वर्षों से कहा गया है, हमारे पूर्वजों ने कहा है। मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा था कुमार मंगलम बिरला का। उन्होंने कहा है कि मैं जब घर में जाता हूँ, भोजन करते समय हम सब के परिवार के सभी लोगों के टीवी के मोबाइल्स बाजू में रखे जाते हैं साइलेंट मोड पे। सब लोग साथ में भोजन करते हैं आनंद के साथ। कोई फोन नहीं उठाता, फोन की तरफ देखता ही नहीं। और कोई ना भोजन होने के बाद 1-2 घंटे के बाद देख लेते हैं कोई मिस कॉल था क्या और इंपॉर्टेंट कॉल था क्या। कुमार मंगलम बिरला जैसा आदमी, जो सैकड़ों इंडस्ट्रीज का मालिक है, वो भी अपना मोबाइल बाजू में रख देता है भोजन करते समय। आप और हम क्या चीज है? क्यों हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं? सवेरे उठते ही पहले कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कहते थे, और वो भी भूल गए। हम तो उठते ही पहले गूगल की शरण में चले जाते हैं, व्हाट्सएप देखने लग जाते हैं, सब उसमें। लेकिन अपने लिए भी समय निकालो। कम से कम भोजन करते समय तो टीवी मत देखो, मोबाइल मत देखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि हमें भोजन करते समय टीवी या मोबाइल का उपयोग नहीं करना है। मेरे पर्सनल लाइफ के 2-3 एक्सपीरियंस शॉर्ट के अंदर मैं बताऊंगा। मैं छोटा था तब मेरे मामा जी गांव जाता था, वहां एक टीचर थे। वो सवेरे मंदिर के वहां एक हनुमान जी का मंदिर था बाहर, गांव के बाहर। 500 घरों का सिर्फ वो छोटा सा देहात था। वहां पर वो गुरुजी आके खड़े बैठ जाते थे, नीचे नेपकिन रखते थे और कहते थे, बच्चों मैं ना अभी आसन कर रहा हूँ, मैं थोड़ा ऊपर उठ जाऊंगा, मेरे नीचे का आसन खींच लेना। और सही में वो एक 5-6 इंच जमीन से ऊपर उठ जाता था। और हम लोग वो नेपकिन खींच के भाग जाते थे। हमको मजा आता था, कौन खींचता है नेपकिन पहले। लेकिन आज जब विचार करता हूं मैं, वो उठता कैसे था ऊपर? उस समय हमको समझता नहीं था, लेकिन आज सोचता हूँ कि हमारे योग में कितनी शक्ति है। दूसरा एक मैंने देखा उदाहरण मेरा, कि मेरे शादी के पश्चात मैं पहली बार जब ससुराल गया, तो ससुराल के अंदर वहां पे एक लाला जी बोल के एक व्यक्ति आए थे। मेरे ससुर जी से मिलकर जब निकल रहे थे, उन्होंने देखा, अरे मेहमान नहीं दिख रहे हैं, कौन है? दामाद है हमारे। आके नजदीक बैठे, काफी इधर उधर की बातें हुई। सर एक विषय निकला कि मैं गायत्री मंत्र का उपासक हूँ। मैंने कहा क्या होता है? तो बोले मैं 2 दिन बाद का समझता है क्या होने वाला। बोले तो योगा योग हो सकता है। तो कहा ठीक है, आप हमारे दामाद है, मैं आपको बताता हूँ। उसने 2 मिनट आंखें बंद की, उसके पूरे शरीर के ऊपर ओम एम्बॉस हो गए। उसके मुंह पर, हाथों पर, छाती पर, पीठ पर, पैरों पर ओम दिखने लगे।
मेरा विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा ये आदमी ने हिप्नोटाइज तो नहीं किया मुझे। मैंने पिन से अपने आप को पिन करके देखा, नहीं, मैं हिप्नोटाइज नहीं हुआ था। विश्वास नहीं होता आज भी मुझे, लेकिन ये ओम पूरे शरीर पर थे। ये गायत्री मंत्र की शक्ति है। तो हमारी मंत्र शक्ति कितनी बड़ी है, कितनी महान है, ये हमको पता चलता है। और टीवी पे मैंने एक शो देखा था, एक व्यक्ति ने त्राटक करके, त्राटक योगा का प्रकार है, उसने टीवी के सामने अपनी एक की चाबी लोहे की देखकर उसको टेढ़ा कर दिया। ये हमारी योग शक्ति है, ये हमारा कल्चर है, ये हमारी साइंटिफिक कल्चर है। और इसीलिए मैं आने वाली युवा पीढ़ी को यह कहूंगा, अपने संस्कृति का सम्मान करो, विश्वास करो, पूरी साइंटिफिक है। और कल्चर इज वेरी रिच, और इंडियन कल्चर इज वेरी रिच, एंड यू शुड बी प्राउड दैट यू आर इंडियन। मैं भारतीय होने का मुझे गर्व होना चाहिए। मेरी कल्चर, मेरी संस्कृति, मेरी परंपराएं कितनी साइंटिफिक और कितनी रिच है, ये हमको समझने की आवश्यकता है। ये हेरिटेज आपको हम दे रहे हैं, समझने की कोशिश करो। मैं मेरे आज के आने वाली बच्चों को, मेरे पीढ़ी को यही अपील करूंगा, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। Our culture is very rich. You should be proud that you are Indian. Thank you, friends. Thank you very much.